नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंकज मटपाल, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, स्वास्थ्य संबंधित खर्चों के लिए टैक्स में छूट का प्रावधान है। हालांकि अब ओल्ड टैक्स रिजिम और न्यू टैक्स रिजिम दो रिजिम है। यदि आप न्यू टैक्स रिजिम को ऑप्ट करते हैं तो आपको कोई भी डिडक्शन अलाउड नहीं है, लेकिन यदि आप ओल्ड टैक्स रिजिम में रहते हैं तो आप इनकम टैक्स की कई धाराओं के तहत डिडक्शन का लाभ ले सकते हैं। तो जैसा मैंने कहा कि स्वास्थ्य संबंधित खर्चे, तो यहां पर हम बात करेंगे सेक्शन 80D, 80DD और 80DDB के बारे में। लेकिन इससे पहले कि मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाऊं, एक बार फिर आपको याद दिला दूं, यदि आपने हमारा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो दोस्तों, सेक्शन 80D जो है उसकी तो कई बार बात होती है, यानी कि आप जो हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम पे करते हैं उसका डिडक्शन आप क्लेम करते हैं अंडर सेक्शन 80D ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। अब यदि आपने अपने लिए पॉलिसी ली है जिसमें कि आपका स्पाउस और बच्चे उस पॉलिसी में कवर हैं, उसका प्रीमियम पे कर रहे हैं, तो उसके लिए आप 25,000 रुपए तक का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो आप 50,000 रुपए का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। यदि आप अपने पेरेंट्स के लिए एक पॉलिसी बाय करते हैं तो आप 25,000 रुपए तक का एडिशनल डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। और साथ ही ध्यान रहे, यदि आपके पेरेंट्स सीनियर सिटीजन हैं, उनमें से एक कोई भी, यदि दोनों हैं तो भी, यदि मदर और फादर में से कोई भी एक सीनियर सिटीजन है तो भी आप 50,000 रुपए तक का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने लिए हो सकता है 25,000 रुपए का, क्योंकि आप सीनियर सिटीजन नहीं हैं तो आप अपने लिए 25,000 रुपए का डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं, और आपके पेरेंट्स यदि सीनियर सिटीजन हैं तो उनके लिए आप 50,000 रुपए तक का डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं। तो इस तरह से 75,000 रुपीज का आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। लेकिन होता यह है कि कई बार जो आपका प्रीमियम होता है हेल्थ इंश्योरेंस का, वो इतना ज्यादा नहीं होता। तो आपके पास एक चॉइस और भी है कि आप प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, यानी कि आप ब्लड टेस्ट या फिर ECG वगैरह इस तरह से जो अपना एक हेल्थ चेकअप कराते हैं, उसके लिए आप जो एक्सपेंस कर रहे हैं 5,000 रुपए तक के एक्सपेंस को आप इस लिमिट में इंक्लूड कर सकते हैं। लिमिट आपकी वही रहेगी 25,000 रुपए या 50,000 रुपए, जैसा भी केस हो। लेकिन यदि वो जो लिमिट है वो एग्जॉस्ट नहीं हो रही है तो उसमें आप 5,000 रुपए तक का प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का जो एक्सपेंस है उसको इंक्लूड कर सकते हैं। इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज वो ये है कि यदि आपके पेरेंट्स सीनियर सिटीजन हैं या आप खुद सीनियर सिटीजन हैं, तो जैसे मैंने बोला कि आपके लिए 80D की जो लिमिट है वो है 50,000 रुपीज। यदि आपने कोई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं ली है या आपके पेरेंट्स ने कोई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं ली है और वो सीनियर सिटीजन हैं, तो उनके मेडिकल के लिए जो एक्सपेंस हो रहा है, चाहे आप मेडिसिन बाय कर रहे हैं या डॉक्टर की कंसल्टेशन फीस है या फिर हेल्थ चेकअप है, कोई भी मेडिकल एक्सपेंस आप कर रहे हैं, तो 50,000 रुपए तक के एक्सपेंस को आप 80D के तहत क्लेम कर सकते हैं। यदि आपने उनके लिए कोई मेडिक्लेम पॉलिसी बाय नहीं की है तो उनके लिए आप जो मेडिकल एक्सपेंसेस कर रहे हैं तो उसको अंडर सेक्शन 80D ऑफ इनकम टैक्स एक्ट क्लेम करना ना भूलें। और यदि आप खुद सीनियर सिटीजन हैं तो भी आप मेडिकल एक्सपेंसेस जो भी कर रहे हैं किसी भी तरह से, चाहे वो OPD के लिए हो या फिर कोई हॉस्पिटलाइजेशन हो, उसके लिए आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। अब बात करते हैं सेक्शन 80DD की। 80DD के तहत यदि टैक्स पेयर का कोई भी डिपेंडेंट फैमिली मेंबर, माता पिता, बच्चे, स्पाउस, भाई बहन, यदि वो मेंटली या फिजिकली चैलेंज्ड हो, डिसेबल्ड हो, तो उसकी मेंटेनेंस के लिए
डिडक्शन क्लेम किया जा सकता है और उसकी लिमिट जो है वो 75,000 या 1,25,000 हो सकती है। यदि डिसेबिलिटी 40% से 80% के बीच है तो जो लिमिट है ये 75,000 है, और यदि डिसेबिलिटी 80% से ज्यादा है तो उस केस में 1,25,000 रुपीज का डिडक्शन क्लेम किया जा सकता है। इसके लिए कोई बिल नहीं चाहिए, ये सिर्फ मेंटेनेंस के लिए है। सिर्फ टैक्स पेयर के पास सर्टिफिकेट होना चाहिए कि जो डिपेंडेंट है वो व्यक्ति डिसेबल्ड है। इसके अलावा अंडर सेक्शन 80D(d)(b) ऑफ इनकम टैक्स एक्ट कुछ स्पेसिफिक डिजीज हैं जिसमें थैलीसीमिया, हीमोफीलिया या फिर पार्किंसन डिजीज या क्रोनिक रीनल फेलियर, इस तरह की बीमारियों को शामिल किया गया है। इसकी जो पूरी लिस्ट है वो आपको मिल जाती है। तो इनमें से यदि कोई बीमारी है टैक्स पेयर को या फिर किसी डिपेंडेंट फैमिली मेंबर को, उस केस में इसके इलाज के खर्च के लिए 40,000 रुपीज तक का डिडक्शन क्लेम किया जा सकता है। लेकिन ध्यान रहे, यदि आपका कोई मेडिक्लेम पॉलिसी से कोई क्लेम लिया हुआ है तो इसमें से माइनस हो जाएगा। मेडिक्लेम पॉलिसी का जो कंपनसेशन है उसके अलावा जो एक्सपेंस है उसके लिए ये एप्लीकेबल होगा। तो 40,000 की लिमिट है और सीनियर सिटीजन्स के लिए जो लिमिट है वो 1 लाख रुपीस की है। तो यदि सीनियर सिटीजन्स के लिए कोई मेडिक्लेम पॉलिसी नहीं है तो डेफिनेटली कोई क्लेम नहीं होगा, और ऐसा कोई क्लेम नहीं है तो इन स्पेसिफिक इलनेसेस के लिए अंडर सेक्शन 80D(d)(b) ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1 लाख रुपए तक का डिडक्शन क्लेम किया जा सकता है। मुझे उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और साथ ही अधिक से अधिक इसको शेयर भी करें। कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव, अपने सवाल जरूर पोस्ट करें, और यदि आपने हमारा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।